जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, मंत्र से कुछ भी नहीं बनता। आकाश में हाथ लहराया और घड़ी आ गई। घड़ी कैसे बनती है? घड़ी जहां बनती है आप जा करके देखिए, बहुत मेहनत से घड़ी बनती है, हाथ लहराने से नहीं बनती। लड्डू आ गया, रुपए आ गए, ये सब हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई, ये सबसे दिखाते हैं, छिपा के रखते हैं। नोट कोई बना नहीं सकता है, ऐसे फू करके नोट नहीं बना सकता है। कचहरियों के सामने जादूगर नोट निकाल करके दिखाते हैं कि हम बना रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ती है, जानती है हाथ की सफाई है, जो रखे रहते वही दिखाते हैं। अगर कोई नोट बनाए तो तुरंत वो पकड़ा जाए और जेल जाए। नोट कोई नहीं बना सकता है। मंत्र के बल पर कुछ भी नहीं बनता है। मंत्र कहते हैं जो मनन से सिद्ध हो, मननात् मंत्र, मनन, चिंतन, स्मरण, विचार। मंत्र कहते हैं राय को, सम्मति को, सलाह को। छू कर देने से कुछ नहीं होता है। बिच्छू छेद लिया, अब झाड़ने वाले आए, छा पीरी, छा कारी, छा भूरी, 18 चली गंगा नहाए, बिच्छू उतरे पोड़ पोड़, बिच्छू उतरे नक के पोड़, गौरा पार्वती की दुहाई, लोना चमाइन की दुहाई, चल छू और फू, बस जहर उतर गया। जहर द्रव्य है, रक्त द्रव्य है, उसमें मिल गया, वो नहीं उतरेगा। झाड़ने वाले कुछ दवाई भी करते हैं, गर्म पानी में नमक डाल करके सारते हैं और कुछ करते हैं, उससे उतरता है। अब अगर मंत्र फूकने से उतर गया तो इसका मतलब है कि जहरीला बिच्छू नहीं था। सांप अगर काट ले जहरीला तो आदमी मंत्र के बल पर कभी अच्छा नहीं हो सकता, मर जाएगा। उसके लिए इंजेक्शन है। अब सांप काटा ही नहीं और भ्रम हो गया, सांप काट लिया, या सांप जहरीले कम होते हैं तो पक्की बात है, बहुत कम सांप होते जो जहरीले होते हैं। इसलिए जो जहरीले सांप नहीं है काट लिए और झाड़ने से अच्छा हो गया, अच्छा होने हैं। मंत्र के बल पर लोग यहां से वहां आते जाते थे। मैं आबू पर्वत पर था तो एक संस्कृत पढ़ाने वाले पंडित आए, कहे महाराज गुरु दत्तात्रेय यहाँ रहते थे गिरनार से और यहाँ आकाश मार्ग से आते जाते रहते थे। आकाश मार्ग से हवाई जहाज बन गई है, उससे लोग आते जाते हैं, वैसे कोई आकाश मार्ग से नहीं आ जा सकता है। बौद्ध ग्रंथों में भी लिखा है कि भिक्ष लोग, साधु लोग आकाश मार्ग से आते जाते थे। रामायण में भी लिखा हनुमान जी आकाश से आते जाते थे, राक्षस लोग आते जाते थे। ये सब कल्पनाएं हैं, आकाश से कोई आता जाता नहीं। कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल जो बातें वही सच है। जो कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत है वो सच नहीं है। प्रेत बन गया, कहीं प्रेत बन गया, हाथी बन गया, ऊंट बन गया, बिल्ली बन के भाग गया, सब झूठ है। बिल्ली, हाथी, ये सब बनने में समय लगता है। नर मादा के संयोग से मादा को गर्भाधान होता है, कुछ दिन गर्भ रहता है, तब बच्चे पैदा होते हैं। वे बच्चे कुछ दिन में बड़े होते हैं, तब वे भैंसा, ऊंट, बैल इत्यादि का रूप ग्रहण करते हैं। ऐसे सहज नहीं होता है। दुनिया में जो नियम है, प्रकृति का नियम है, वही सच है। और धर्म के नाम पर जो हवा उड़ाते हैं वो बहुत गलत है। व्यापारी, वकील और राजनेता ये तीनों बदनाम हैं कि झूठ बोलते हैं। लेकिन धार्मिक लोग बदनाम नहीं हो, जितना झूठ बोले उतनी प्रशंसा। अगर हम कहें राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये, तो आप कहेंगे वृंदावन बिहारी की जय।
और वृंदावन बिहारी इसको कभी पसंद नहीं कर सकते। श्री कृष्ण का जो स्वरूप क्रांतिकारी है, वेद में देखिए, छांदोग्य उपनिषद में देखिए, महाक्रांतिकारी रूप है। कबीर को कबीर पंथियों ने देवता बना दिया, आकाश में उड़ने वाला। इसमें कई कबीर पंथी बैठे होंगे, वे क्षमा करेंगे। कबीर मानव थे, आकाश में नहीं उड़ते थे। कोई आकाश में नहीं उड़ता है। दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मानव थे। मानव से बढ़ के तो कुछ होता ही नहीं है। वेद व्यास जी ने भी महाभारत में कहा है, गुह्यम ब्रह्म तद इदम ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठ तरमे किंचित। मैं एक गूढ़ बात बताता हूं, मनुष्य से बढ़कर के कुछ नहीं। हमारे वेद शास्त्रों में जगह जगह पैने विचार हैं, लेकिन उस तक हम पहुंचते नहीं। जो उलूल जुलूल बकवास भर दी गई है पुस्तकों में, वही पढ़ पढ़ करके दिमाग खराब है। कोई महात्मा घूम रहा था, भगत घूम रहा था, तो वो नंगे पैर था, तो पृथ्वी सकचा गई, कांटे कंकड़ को पेट में कर लिया आपने, क्योंकि भगत के संत के पैर में चुभ न जाए। सारे पेड़ फल गए, पक्षी बोलकर और पशु देखकर भक्त का आदर करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगा। ये काव्य है। महात्मा से महात्मा, भक्त से भक्त चलें, कांटे कंकड़ जहां रहेंगे वहीं रहेंगे। महात्मा और भक्त सावधान न होंगे तो उनके पैर में भी कांटे चुभ जाएंगे, ये पक्का है। लेकिन हम हैं कमजोर। एक दो बातें हैं जो हमसे गलतियां होती वो क्षमा हो जाए, और बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। ये मनुष्य के मन में बहुत बड़ी तृष्णा है, और इसका नाजायज फायदा धर्मगुरु लोग उठाते हैं। धर्मगुरु लोग कहते ठीक है, तुम्हारा सब पाप कट जाएगा, तुम चाहे जितना करो, शाम को हमारा नाम ले लो, हमारे गुरु का नाम ले लो, अमुक नदी में साल में एक बार नहा लो, सब पाप कट जाएगा। लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, सूटेड बूटेड लोग भी थे। एक महात्मा वहीं बैठे थे, यात्री लोग सिगरेट पीने लगे। महात्मा ने कहा, आप तीर्थ यात्री हैं तो सिगरेट तो न पिए। उन्होंने कहा, सिगरेट, हम तो शराब भी पीते हैं। तो कहे, तीर्थ यात्रा क्या मतलब? कहे, यही तो मतलब। साल भर जो पाप करते एक बार गंगा में नहा लेते हैं, कट जाता है। महात्मा ने जाके गंगा से पूछा। गंगा ने कहा, मैं किसी पाप को रखती नहीं हूं, सब सागर में पानी बह के जाता है, पाप भी बह जाता है। सागर से पूछा, सागर ने कहा, मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं। हमारा पानी भाप बनता है, भाप के साथ आकाश में पाप उड़ जाता है। महात्मा ने आकाश से पूछा, आकाश ने कहा, मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं। मैं तो पब्लिक का सारा पाप इन बद्दलों को दे देता हूं। बद्दलों में जितना कालापन है पब्लिक का पाप है। महात्मा ने बद्दलों से पूछा। बद्दलों ने कहा, हम पाप रखें तो भस्म हो जाएं। हम तो उन्हीं पर बरसा देते हैं जिन्होंने किया। पाप लौट के अपने ऊपर बरसता कहीं जाता होता नहीं है। ये तो कहानी तरीका हुआ। कहानियां तो काल्पनिक होती हैं बातों को समझाने के लिए। हमारे भारतवर्ष के पंडितों ने गड़बड़ी की, लेकिन अच्छाइयां की, दोनों की। गड़बड़ी कोई भी करता है, सत्ता में आ जाने के बाद सावधान न रहे तो आदमी गड़बड़ी करता है। चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, चाहे धनी हो, चाहे कोई भी हो। गड़बड़ी कहाँ होती है? जहां माया इकट्ठी हो। पैसे की माया, पद की माया, सम्मान की माया, ज्ञान की माया। जानकारी बहुत बढ़ गई, वो भी एक माया है। और क्या है? असली ज्ञान तो निर्मोह होता है। पंडितों के अधिकार में कर्मकांड कराना, विद्या शिक्षा इत्यादि सब हुए, तो उन्होंने दुरुपयोग काफी किया। उन्होंने इंसान को इंसान के समान नहीं, पशु से नीचा माना। गाय को पूज्य माना और इंसान को अछूत माना। ठीक है, गाय पूजो, लेकिन इंसान अछूत नहीं। तो गलतियां पंडितों ने की, लेकिन पंडितों की अच्छाइयां भी हैं।
उन्होंने किसी भगवान को क्षमा नहीं किया। जिनके विषय में भगवान की कल्पना पीछे हुई, राम के जमाने में राम को कोई परमात्मा नहीं जानता था, कृष्ण के जमाने में कृष्ण को कोई परमात्मा नहीं जानता था। वाल्मीकि रामायण भर में कहीं नहीं लिखा है राम के लिए भगवान शब्द। 24,000 श्लोक हैं, सारे श्लोक में छान डाला रामायण रास लिखते समय, भगवान शब्द उनके लिए नहीं मिला। अगस्त के लिए मिला, भरद्वाज के लिए मिला, अन्य ऋषियों के लिए मिला, राम के लिए नहीं मिला। राम के मुख से बल्कि यह कहलवाया गया है, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम, मैं दशरथ का लड़का हूं, राम हूं, मनुष्य हूं। वाल्मीकि रामायण के राम, भरत, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, कोई भी राम को परमात्मा नहीं जानता। तो अपने काल में कोई महापुरुष, वो तो तप किए, तिल तिल तप किए, कष्ट सहे, पीछे से हम कहते लीला किए। लीला कौन करता है? बैठा ठाला आदमी लीला करता है। लीला कोई बढ़िया चीज नहीं है। राम ने लीला नहीं की है, राम ने तप किया। एक राजकुमार 14 वर्ष के लिए कठोर तपस्वी जीवन स्वीकारना कोई मामूली बात नहीं। लीला कह करके तो उनका हम सारी उनकी तपस्या नष्ट कर देते हैं। जब वे सुप्रीम पावर थे तो ये सब खिलवाड़ था, अब अगर मनुष्य थे तो बहुत बड़ा काम था, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब असलियत यही है, राम कृष्ण ये महापुरुष जीवन में तप तपे हैं जो हम लोगों के लिए आदर्श है। अब राजकाज वाले भी थे तो गलत आदर्श भी आ गए हैं, उसको न ले। जो उनकी अच्छाइयां हैं वही बहुत है। पीछे से भगवान कहा गया, लेकिन जब कहा गया तब भी पंडितों ने क्षमा नहीं किया। राम ने बाली को छिप के मारा जो उचित नहीं था, तो पंडितों ने कहा कि राम ही कृष्ण हुए हैं, और कृष्ण जरा नाम के व्याध से अंत में मारे गए, उसी का फल मिला। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे हैं। विष्णु भगवान ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो उसके शाप से वे पत्थर बन गए। ये कम कठोर बात है? जिस विष्णु के सारे अवतार माने जाते हैं, पंडितों ने उस विष्णु को कहा कि वृंदा का सतीत्व नष्ट करने से, वृंदा के शाप से विष्णु पत्थर बन गए। ये कम कठोर है? ये कथन बहुत बड़ा कठोर है। लेकिन ये समझ लो, कड़वा औषधि ही कल्याणकारी है, बीमारी में मिठाई कल्याणकारी नहीं। तो पंडितों ने सत्य भी कहा है, कर्म फल भोग सबको भोगने हैं, इसलिए क्षमा मंगवाने की चेष्टा सब छोड़ दो, कर्म सुधारो। कर्म कौन करवाता है? ऊपर वाला करवाता है, ये भी लोग कहते हैं। हम कठपुतली हैं, ऊपर वाला सूत्रधार है, वही सब करवाता है। ऐसा कहने वाले कभी सोचते हैं इस बात को? अगर आप कठपुतली हैं तो सत्संग का आयोजन क्यों हुआ? कठपुतली को उपदेश देने कोई मतलब होता है? कठपुतली कुछ सुधार नहीं कर सकती है। सुधार तो स्वतंत्र व्यक्ति करता है, आप कठपुतली नहीं है। आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं, पूरे जिम्मेदार हैं जो आपके जीवन में हो रहा है। आपकी जैसी बुद्धि होती कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते फल पाते हैं। इसलिए हमारे आप द्वारा जितने कर्म हो रहे हैं वो पूरे के पूरे हम और आप जिम्मेदार हैं। हमसे और आपसे कोई न तो भगवान कर्म करवाता ना शैतान। जैसी हमारी बुद्धि होती वैसे कर्म करते हैं। इसलिए अच्छे साहित्य, अच्छी संगत, अच्छे वातावरण में रहकर अपनी बुद्धि को हमें सुधारना चाहिए, जिससे कर्म अच्छे हो। दूसरी बात, भगवान की माया नचा रही है। भगवान क्या हुआ? कोई अच्छा आदमी नहीं है, खराब है, मानो सबको नचाता है, परेशान करता है। आपके मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति आवे, छिप के बैठा रहे, जो 10-20 आदमी लिए हो और दिन भर बैठा रहे छिप कर, और रात होती ही अपने आदमियों को छोड़ दे चारों तरफ, और घर घर में जा कर के वो लूट फूंक करें, बहनों और बेटियों को हरें,
हत्या करें, आगजनी करें, तो क्या ऐसे आदमी को आप क्या करेंगे? भगवान कहीं छिप के बैठा है, उसके पास माया है और वो माया को छोड़ देता है सबके ऊपर, सब परेशान है उसमें, तो ऐसे भगवान से बचने की जरूरत है कि उसकी उपासना करनी चाहिए। आप एक तरफ तो भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद है, कल्याणमय है, पवित्र है, दूसरे तरफ कहते हैं उसके पास माया है और वो इसी की माया सबको रुला रही है। पाप आदमी क्यों किया? क्योंकि भगवान की माया। अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान, अपने मुख की बात अपने कान से लोग नहीं सुन रहे। इसलिए धर्म के क्षेत्र में बहुत बातें पुनर्विचारणीय हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम, ये पंडितों की भाषा है कि ईश्वर जो न करने योग्य हो सब कर सकता है। और सामान्य लोग भी कहते भैया ऊपर वाला जो चाहे सो कर डाले। मैं कहता हूं जो चाहे सो न करे, खाली इतना करे कि जो घर घर में अत्याचार दुराचार है, तमाम अपराध हो रहे हैं, वो सबको रोकवा दे और कुछ न करे। सूरज पर कमल खिला सकता है, कमल पर सूरज खिला सकता है भगवान। बड़े जोर से वक्ता लोग कहते हैं सूरज पर कमल न खिलाए, कमल पर सूरज न खिलाए, लेकिन जहां जहां अत्याचार होता है रोक दे, देश का मंगल हो जाए। एक बात पर ध्यान दीजिए, ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नियम है। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नियम है। आपको व्यक्ति ईश्वर की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि माफी कराना चाहते और सारा लाभ बिना किए लेना चाहते। व्यक्ति माफी करता है, नियम माफी नहीं करता है। हमने किसी को गाली दी, वो व्यक्ति है, माफी कर सकता है, लेकिन हमने विष खा लिया तो विष का नियम है परेशान करना, मार डालना या बीमार करना, उसमें कोई माफी नहीं होगी। नियम में माफी नहीं होती है। इसलिए आदमी नियम की जानकारी और नियम से चलने से कतराता है। उसे चाहिए व्यक्ति ईश्वर, जो व्यक्ति रूप में हो, सोचता हो, प्रार्थना सुनता हो, लड्डू पा करके खुश होता हो और हमारे पापों को काट देता हो और रिद्धि सिद्धि दे देता हो। ऐसे व्यक्ति ईश्वर की हमें जरूरत है। इसलिए हम व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करते हैं और हर धर्म के महात्मा लोग और पंडित लोग इसका समर्थन भी कर देते हैं। समर्थन क्या, वो तो बड़ी बड़ी कहानियां इस पर लिख डालते हैं। आप लोगों को भी आनंद और धर्म गुरुओं को भी आनंद, क्योंकि धर्म गुरुओं को इससे पूजा खूब मिल गई और सत्कार खूब मिल गया, भीड़ खूब मिल गई। अब आप लोगों को भी राहत हो गई, जो हमने पाप किया भगवान ने क्षमा कर दिया और सारी रिद्धि सिद्धि दे देगा, क्योंकि भगवान व्यक्ति है। लेकिन झूठा संतोष अपने को दे करके गड्ढे में डालना कोई समझदारी नहीं। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर नियम है और नियम में क्षमा नाम की चीज नहीं होती। आग छुओगे जलोगे, चाहे महात्मा छुएं और चाहे साधारण लोग छुएं। भोजन करते समय जो ज्यादा खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। बड़े से बड़े महात्मा का पेट खराब हो जाएगा और कोई भगवान भी हो, ज्यादा खाएगा उसका भी पेट खराब हो जाएगा। नियम में क्षमा होती भी नहीं है। लेकिन आप संतुलित खाओ, भगवान को मनाने की जरूरत नहीं है, वैसे पेट ठीक रहेगा। आप लहसुन प्याज खाओ और खूब माला फेरो, हे राम सुगंधी की डकार आए दुर्गंधी की न आए, हे राम सुगंधी की डकार आए दुर्गंधी की न आए। लेकिन लहसुन प्याज खाए हैं, दुर्गंधिक डकार आएगी, सुगंधिक नहीं आएगी। राम, कबीर, कृष्ण, विष्णु, बुद्ध, महावीर, आपके गुरु, हमारे गुरु, कोई बदल नहीं सकते। दुर्गंधिक डकार नहीं लानी है, लहसुन प्याज ना खाओ, बस। किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की उपासना है नियम को समझना और नियम के अनुसार चलना। ऋग्वेद का एक गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में 24,000 गायत्री मंत्र है, 24,000 से थोड़ा कम है। जैसे 2,500 है। ऋग्वेद में 2,500 गायत्री मंत्र है।
जैसे हिंदी में दोहा, अरिल, कवित, सवैया, छंद होते हैं, तैसे वेदों में गायत्री, बृहति, पंक्ति, उष्णिक, जगती इत्यादि नाम के छंद होते हैं। गायत्री वह है जो 24 अक्षरों का है, और ऋग्वेद में 2500 गायत्री मंत्र है। एक मंत्र यह भी है, मधुवातारितायते मधुछरंद सिंधवा माधुर्न संतौषधि। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसमें तो 23 ही अक्षर है, 24 चाहिए, और ओम भूर्भुवः स्वः जहां मिलाते वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों दृष्टियों में वो मंत्र शुद्ध नहीं होता छांदिक दृष्टि से। लेकिन ये छंद मधुवातारितायते मधुछरंद सिंधवा माधुर्न संतौषधि, ऋत के पथ पर जो चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं, वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। जो नियम से चलेगा पूरी सत्ता उसके लिए अमृत की वर्षा करेगी। नियम को पहचानना। दो आदमियों की मुलाकात का नियम क्या है? पहला नियम यह है कि जहां दोनों की बात बैठती हो वो चर्चा शुरू करना। विरोधी बात की चर्चा शुरू कर दी, पहले कट हो गया, आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। बात का नियम है कि अनुकूल बातों से शुरू किया जाए, फिर धीरे धीरे प्रतिकूल वाली बात भी बताई जाए। नींद ठीक से ली जाए, सुबह फिर परेशानी नहीं होगी। आप अगर नींद ठीक से नहीं लेंगे सुबह परेशान होंगे, ये नियम है। प्रकृति के नियमों को ठीक से जान करके जब वो ऐसा आचरण करेंगे आपको तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर की उपासना, नियमों को पहचानना और नियमों के अनुसार चलना। कर्म फल भोग ईश्वर देता है। आप ये सोचिए कि अगर व्यक्ति ईश्वर है तो कैसे कर्म फल भोग दे पाएगा? 10 एकड़ जमीन में एक किसान गेहूं बोता है, अगर एक एक दाना उसे स्वयं फोड़ करके अंकुरित करना है वो नहीं कर पाएगा। लेकिन मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, ऋतु सारी योग्यताएं संपादित हैं तो करोड़ों एकड़ के दाने अंकुरित हो जाएंगे, क्योंकि वो नियम है। व्यक्ति व्यापक काम नहीं कर सकता, नियम व्यापक काम कर सकता है। असंख्यात जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते, एक व्यक्ति ईश्वर उन संपादन कैसे कर सकता है? व्यक्ति ईश्वर उसे कहते हैं जो सोचता हो और सोच करके काम करता हो। सोच करके काम जब किया जाता है तो उसमें क्रम होता है। जैसे टिकट काटता है, टिकट काटने वाला काउंटर पर 100 लोग खड़े हैं तो एक एक टिकट काटेगा। सोच करके जहां काम होगा वहां क्रम से होगा, और जहां नियम से होगा व्यापक होगा। असंख्यात जीव क्षण क्षण देह धरते और छोड़ते हैं, उनके कर्म फल भोग कैसे होते हैं? नियम से होते हैं। वो नियम ही ईश्वर है। इस नियम को हमें पहचानना चाहिए। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ने सारी दुर्गंधी पैदा कर डाली। माफी कराने की बात, क्षमा कराने की बात, मंत्र पढ़ करके ये पाप काटने की बात, हद कर डाला गया। सभी दिशाओं में धांधलेबाजियां बढ़ी। गुरु का चरणोदक पीने मात्र से मोक्ष की बात कह डाली गई। गुरु का चरणोदक विनम्रता के लिए पिया जाता है, एक श्रद्धा है। और गुरु के चरणोदक से मोक्ष अगर हो जाए तो एक ड्रम में गुरु का चरणोदक भर लिया जाए और गांव-गांव पिलाते चलो, मोहल्ला मोहल्ला सब मुक्त होते चले। और कितने ही ऐसे मुक्ति, तो क्या मुक्ति तो यह भी माना गया भगवान जिसको मार दिया वो मुक्त हो गया। न ये वेद सम्मत, न श्रुति सम्मत, न विवेक सम्मत। मारने से मुक्ति होती है, विवेक से मुक्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति से मुक्ति होती है। मुक्ति है मोह का क्षय। इसलिए हमारा ये मोह मिटना चाहिए कि किस पुस्तक में लिखा है, चाहे जिस पुस्तक में लिखा हो और चाहे जो कहता हो, विवेक से देखने समझने की जरूरत है। हम किसी बात को इसलिए न मान लें कि अमुक प्रामाणिक पुस्तक में लिखी, अमुक प्रामाणिक व्यक्ति कहता है,
या ज्यादा जनसमूह कहता है। हम विचार करें कि वो युक्त युक्त है कि नहीं। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकाद अन्य तृणमेव उत्याज्यम अप्युक्तम पद्मजोनिना। ये संस्कृत के पंडितों ने भी कहा, युक्त पूर्वक वचन बच्चे के भी मानने योग्य हैं और युक्तहीन वचन ब्रह्मा का है तो भी नहीं मानना चाहिए। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकादप। कबीर साहब ने कहा, जब तक न देखे निज नयना तब तक न माने गुरु के बयना। अपने विवेक नेत्रों से जब तक न देख ले तब तक गुरु की बात भी ज्यों की त्यों न मान ले। गुरु की बात पर विचार करना कोई अपराध नहीं है। इसलिए अंधविश्वास से समाज को ऊपर उठना चाहिए। सभी बातों में पुरोहितों ने ऐसा कुछ लिखा है जिससे ज्ञान गड़बड़ हो गया है। पुरोहित का मतलब केवल ब्राह्मण पुरोहित नहीं, ब्राह्मण पुरोहित, इस्लामी पुरोहित, ईसाई पुरोहित, कबीरपंथी पुरोहित, बौद्ध पुरोहित, जैन पुरोहित, केवल एक वर्ग का पुरोहित दोषी नहीं है और संत नामधारी दोषी नहीं, इसी बात भी नहीं। संत नामधारी कितने हैं कि वही पुरोहित वाला काम करते हैं। संत मुल्ला, मौलवी, पंडित, पादरी, ज्ञानी जी, चाहे जो नाम हो, सब में विवेकी होते हैं और सब में भ्रांत होते हैं। इसलिए विवेक की महती आवश्यकता है। अंधविश्वास से हमें ऊपर उठने की जरूरत है। अंधविश्वास वह है जिसमें कारण कारज की कोई व्यवस्था नहीं, बस जो मन में आया अलट टप्पू बात। 4 किलो चावल में भात बनाया गया, 4000 लोग भोजन कर लिए और 4 हंडा भात बच गया। कैसे बच जाएगा? एक चावल बढ़ नहीं सकता है, चाहे 1000 सिद्ध संत मिल करके प्रयोग करें। 1000 सिद्ध संत मिल करके एक चावल बढ़ा नहीं सकते हैं। एक मरी हुई मक्खी को जिला नहीं सकते। महात्मा ने दीवार से कहा चल, दीवार चल पड़ी। महात्मा ने वेद मंत्र भैंसे से बोला दिया और बैल से बोला दिया। ये सब इतनी वाहियात बातें हैं कि मनुष्य के दिमाग को कमजोर बनाने वाली है। अंधविश्वास की बात आप जितना मानेंगे आपका मन कमजोर होगा। कोई एक पंडित महात्मा बन के आया, चालाक होते हैं, वे बड़े तेज होते हैं जो ऐसे चमत्कार दिखाने वाले होते हैं। आपकी बात जान लेंगे। आपसे कहें कि आपकी भैंस 1 साल पूर्व मर गई है और बात सच है। फिर कहेंगे आपके दादा 2 साल पहले मर गए, वो भी बात सच है। फिर कहेंगे कि आपके बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा ग्रह है, अब आप घबरा जाएंगे। जब जो घटित घटनाएं हैं सच ठहरी तो आगे क्यों नहीं सच होगी? आपको कमजोर पाएंगे, फिर आपसे पुजापा का चक्कर डालेंगे और आपको नोचेंगे। एक पंडित जी एक को कहे तुम्हें ग्रह लगा है, वो घबरा गया। काशी की बात है, गंगा के तट पर वो नौजवान था। कहा महाराज तो क्या करूं? कहे पूजा करवा लो, ठीक हो जाएगा। कहे महाराज क्या लगे? कहे 100 रुपये। कहे महाराज नहीं बनेगा तब। कहे अच्छा 50 में हम कर दें। कहे महाराज 50 भी नहीं है तो 25 में आए, 15 में आए, 10 में आए, 5 में आए। उसने कहा महाराज ये भी हमारे बस की बात नहीं है। पंडित ने कहा बताओ 1 रुपया तुम्हारे पास है कि नहीं? उसने कहा महाराज 1 रुपया भी नहीं है। तब कहा तब तुम्हें ग्रह लगा भी नहीं। जिसके पास 1 रुपया भी ना हो तो ग्रह लग करके क्या करेगा? कबीर साहब कहीं वहीं खड़े थे, वे लौट पड़े उनके, वो पकड़ लिए पंडित को। मैं तो ही पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लाग के कहना। अरे पंडित जी मैं तुमसे पूछता हूं कि हृदय में तुम्हारी एक ग्रहण कब से लगा जो इसको परेशान कर रहे हो? तो पंडित जी कुछ नहीं कह सके। तो साहब ने कहा कहीं कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लगा कान? इतना भी नहीं जानते हो तो गुरु बन करके क्या बताते हो? कबीर साहब बाज पक्षी की तरफ पकड़ लेते थे। एक जगह एक भविष्य वक्ता आए, सबका भविष्य बताने लगे। तो नौकरों को कहा इसको पीटो। वो पीटा जाने लगा बेचारा, रक्त उसके चाम से निकलने लगे, हाय हाय करने लगा। काफी जब पीटा गया तो राजा ने छुड़वा दिया, दवाई वाई लगवा दी,
बैठाया, तुम्हारी क्या विशेषता है? हुजूर मैं भविष्य वक्ता हूँ। राजा ने कहा, मूर्ख, तू अपना भविष्य तो जानता नहीं था कि राजा यहाँ जाएंगे वो पीटे जाएंगे। हमारा भविष्य पता नहीं आया। अपने फिरे कोढ़ी और कदम्बर, दूसरे को धन दे मानो है बिसंबर। अपने फिरे निर्वंश मिलता है न दाना, दूसरे को देवे पुत्र नाती धन खजाना। और ऐसे में जनता पिस रही। ग्रह आपके ऊपर टेढ़ा है, ग्रह टेढ़ा है तो हमारे ऊपर सीधा कैसे? खुले आकाश में लोग बैठे हैं दोपहर में और किसी गर्मी लगे किसी गर्मी न लगे तो हम मान ले किसी ग्रह लगेगा किसी नहीं लगेगा। अगर ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होना चाहिए, और टेढ़ा है तो पूजा से सीधा कैसे होगा? क्या पूजा करके कोई सूरज की गर्मी को शांत कर सकता है? दोपहर में कोई पंडित पूजा करे, महात्मा कोई भी, और सूरज की गर्मी एकदम शांत हो जाए तो हम समझें कि पूजा करके ग्रह शांत होता होगा। इसलिए ये सब धोखे हैं। भूत प्रेत आपको लगे हैं, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। आप कहोगे किताब में लिखा है, किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। किताब की परीक्षा करो, और इसके लिए ऋषियों ने पहले आगाह कर दिया है। वेद के ऋषि ने हमें बताया है, सक्त में उच्युतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रईशाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते। कबीर साहब ने कहा, साधु वैसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। इसलिए एक चिंता न करो कि किसने कहा है और कहां कहा है, ये सोचो कि क्या कहा है। ध्यान दीजिए, नई और पुरानी पीढ़ी में इस समय दरार पड़ रही है, कस के पड़ रही है। विज्ञान सम्मत विचार वाले आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा पक्ष पीछे हटता जा रहा है और बीच में टुटन हो रही। ये दोनों को मिलाने के लिए कबीर की वाणी ही बढ़िया गोंद है जो दोनों को मिला सके। आज के तार्किक जितना खंडन करते उससे ज्यादा खंडन कबीर साहब ने पहले कर दिया है। लेकिन कबीर साहब केवल खंडन नहीं करते, धर्म के सारे सत्य को स्वीकारते हैं। केवल बीजक में 170 बार वह राम कहते हैं। वह राम कोई राम न कह सके तो साहब कहते वही रहीम है। शब्द तो बीच बीच में बनते हैं, राम, रहीम, करीम, केशव। ये शब्द आने के ऐतिहासिक दिन है। अनादिकाल से नाम सब नहीं चलते हैं, नए नए नाम सृजित होते हैं, लेकिन वस्तु नित्य है। पानी नित्य है। पानी शब्द पहले नहीं कहा जाता था, आप कहा जाता था, जल कहा जाता था, अब पानी कहा जाता है। दूसरे लोग और शब्द कहते हैं। इसलिए वस्तु तथ्य पर विचार करने की जरूरत है। नई पीढ़ी कहती है कि धर्म ग्रंथों को पानी में फेंक दो क्योंकि इसमें पोगापंथी विचार है। पुराने लोग कहते हैं धर्म ग्रंथ के अक्षर अक्षर सत्य है। इसलिए नई पीढ़ी और चिढ़ जाती है। ये बतलाओ, राजा सगर के 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हो गए, कैसे सत होगा? तो फिर नई पीढ़ी कहती है तुम्हारा जो ऐसा बकवास है तो सब झूठ है। लेकिन पुरानी पीढ़ी को चाहिए ये बताए नई पीढ़ी को कि धर्म ग्रंथों में जो बात युक्ति पूर्वक नहीं है उसको हटा देने पर भी उसमें इतना मालटाल है जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। इसलिए नीरक्षीर विवेकी बनो। महिमा में कही गई बातें, अंधश्रद्धा में कही गई बातें सत नहीं होती, विवेक से कही गई बातें सत होती। इसलिए हम लोगों को विवेकी बनने की जरूरत है। और हम विवेकी अपने लिए बनते, दूसरे के लिए नहीं बनते हैं। यानी दूसरे के विचारों पर तो हम खंडन कर लेते, अपने पर नहीं। अगर राम के चमत्कार का खंडन करना है तो ईसाई लोग खूब कर देंगे। ईसाई ग्रंथों में राम कृष्ण सबके चमत्कार का खंडन है, लेकिन ईसाई ग्रंथ में ईसा जिसको कोढ़ी को छू देते हो तुरंत स्वर्णमय हो जाता है।
8 रोटियां और 6 मछलियों से हजारों लोगों को ईसा ने भोजन करा दिया था और 6 झाबे बच भी गए थे। वे अपना कहेंगे, लेकिन रामकृष्ण के जो चमत्कार है उसका खंडन करेंगे। कबीरपंथी रामकृष्ण के चमत्कार का खंडन करेंगे, लेकिन कबीर साहब का चमत्कार बढ़ाएंगे। ऐसे रामकृष्ण वाले दूसरे चमत्कार का खंडन कर सकते हैं और अपने महापुरुष का चमत्कार बढ़ाएंगे, मानेंगे। ये निष्पक्षता नहीं है। कहीं का भी चमत्कार सच नहीं है। सच है कारण कारज की अटूट व्यवस्था। इसलिए चमत्कार, अंधविश्वास हटाना चाहिए। चमत्कार छल कपट है, चाहे कितनी पुरानी पुस्तक में लिखी हो, मोटी पुस्तक में लिखी हो, किसी संत महात्मा के महिमा में कही गई हो, किसी भगवान के महिमा में कही गई हो, अगर चमत्कार है तो अंधविश्वास है और छल कपट है, वो त्यागने योग्य है। जो विवेक पूर्वक है, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, तर्क युक्त है, युक्त युक्त है, वही उचित है। और इसमें हमारा और आपका मत कुछ नहीं, सभी का मत आदरणीय है। सभी के मतों में सच्चाइयां और सभी के मतों में गलतियां हो सकती, उसको दूर करने की जरूरत है। इस प्रकार जो आज जादू का पर्दाफाश इन ब्रह्मचारियों ने किया, मंत्र के बल पर कुछ नहीं होता है बताया, इसको और ठीक से समझने की जरूरत है। आप कहीं भटकें ना। अब आगे और जीवन संबंधी कुछ बातों पर चर्चा होगी, फिर विराम लूंगा। मनुष्य चाहे जो कुछ पा जाए, उसको संतोष नहीं मिल सकता। अपार धन, पुत्र, सम्मान, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, ये सब 4 दिन के दिखावे। इनमें उलझ करके हम अपने अनमोल जीवन के समय को व्यर्थ खोते। इसलिए हमें मोह की नींद को भंग करने की जरूरत है। ये मानव जीवन साधना के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। केवल कमाएं, खाएं, बाल बच्चे पैदा करें, उनको पाले पोसें और कहें हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये धोखा खा रहे हैं। ये ठीक है कि आप वैसे नहीं रह सके। चाहिए था कि आप पहले से शुरू से झंझट में न पड़ते, भजन करते। लेकिन ऐसा कोई कोई होता है, झंझट में पड़ जाता है। झंझट में पड़ गए, बाल बच्चे हो गए, तो बाल बच्चों की जिम्मेदारी निभा दीजिए। बाल बच्चे अपना रास्ता पकड़ लें, कमाए खाएं, फिर आप साधन भजन में लग जाइए। लेकिन हकीकत में यह देखा जाता है कि बाल बच्चे चाहे सोते रहें, सिनेमा देखते रहें, टीवी देखते रहें, लेकिन पिताजी जिनके बाल पक गए हैं, सुबह से जाके दुकान खोल के बैठ जाते और रात में आते और तनिक तनिक बात की चिंता करते, जबकि उनका समय बीत चुका है ये सब करने का। उनको आत्मशोधन करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये बूढ़े लोग, पके बाल वालों की दशा, इन बूढ़े लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है। मोह और तृष्णा जबरदस्त पके बाल वालों के पास, लेकिन सबके नहीं। कुछ साधक होते हैं। कच्चे आम खट्टे होते हैं, चिकने भले होते लेकिन खट्टे होते हैं। पके आम में सिकन होती है लेकिन मीठे होते हैं। नौजवान सुंदर भले लगे लेकिन अधकचरे होते हैं। नौजवान लोग क्षमा करेंगे। और बूढ़े सुंदर भले न लगें, वे पके होते हैं, लेकिन उनका पकापन तब माना जाएगा जब उनमें मिठास हो। 4 बूढ़े जहां बैठेंगे, कड़वाहट की बात सुनेंगे आप। शिकायत शिकायत शिकायत। लड़का कहा नहीं था, बहू अच्छा रोटी नहीं देती है,
पत्नी भी विमुख है, अपने बच्चों के साथ है, मेरी तो बातें नहीं सुनती है। शिकायत शिकायत, बूढ़ों के पास केवल शिकायत, इसलिए मिठास नहीं हुई। आप में मिठास भरनी चाहिए। शुरू से अपना जीवन ऐसा बनाओ, सदाचार में, साधना में। और जवानी अवस्था में भी विवाह आपने क्यों किया? अपनी हविस को नहीं रोक पाए, आंगिक कामना जो थी मिलन की नहीं रोक पाए, इसलिए आपने विवाह किया। विवाह करके देख लिए, जो मिला उत्तेजना, मलिनता, क्षीणता, उद्वेग, अशांत, तृष्णा। अब इतना सब देख लिए, तब तो जागना चाहिए। एक दो संतान भी हो गई, अब तो जागना चाहिए। एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। एक बार धोखा खा जाए 52 वीर है, फिर नहीं धोखा खाया। और जो बार बार धोखा खाता वो गप्पू नाथ है। तो अब तो जान लिए दुनिया को क्या है, अब तो वैराग होना चाहिए। इसलिए मन में वैराग्य आना चाहिए। जिम्मेदारी अपनी पूरी तब हो जाती है मनुष्य की जब वह बच्चों को काम धंधे में लगा दे, फिर शादी भी कर दे। मुख्य तो हो काम धंधे में लगाना, आवक उनके पास हो जाए, कमाने खाने लग जाए, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभाना है, जिसके लिए तन मिला है। वह आपने कुछ भी नहीं किया, उल्टा चले। बल्कि मैं मुंगेर में कार्यक्रम में था, मुंगेर जिले के एक कस्बा में, वहां ही से मैं इलाहाबाद होके तब यहां आया हूं। तो मुंगेर से 2 वकील आए, बुजुर्ग वकील, मेरी खूब पढ़ते हैं और वो एकदम सिद्धांत के पक्के बोधवान है। बोध है, समझ है, अब वो रहने का बोध तो भी नहीं है। आए, बैठे, वर्णन किए, साहब आपका बीजक व्याख्या पढ़ी, कबीर दर्शन पढ़े, और ये पढ़ा वो पढ़ा, और समझ तो पक्की हो गई है, मन नहीं ठहरता। एक सज्जन की 67 वर्ष की उम्र थी, वकील थे, कहे महाराज मन नहीं ठहरता है, आपने लिखा है ध्यान क्या है में कि सारे विचार छोड़ दो, शांत हो जाओ, और विचार शांत नहीं होते हैं। मैंने कहा अपनी जवानी आपने झोंक दी दुनियादारी में, शरीर और शरीर कमजोर हो गया। थोड़ा ही जैसे कहा तैसे महाराज समझ गया, विद्वान तो थे, महाराज समझ गया। हम अपनी शक्ति जब करने समय होता है तो व्यर्थ में लगाते हैं, बिना वजह। एक एक क्षण कितना मूल्यवान है हमारा, गपबाजी में लगाते हैं। अखबार के कितने रसिक होते हैं कि शुरू से आखिर तक पूरा अखबार पढ़ते हैं, कहाँ गाड़ी उलट गई और कहाँ कौन किसको लेकर के भाग गया और कहाँ क्या हो गया, एक एक अक्षर अखबार पढ़ते हैं। साधक को चाहिए अखबार में पढ़े, जब भाई कुछ काम देखने वाला हो अखबार पढ़ ले, थोड़ा पढ़े, काम बरका पढ़ ले, ज्यादा समय बर्बाद न करे। टीबी भयंकर रोग है। एक टीबी है जो शरीर में होता था, डॉक्टरों ने निदान खोज लिया। दूसरा टीबी है टी और बी, चाय और बीड़ी। और जो तीसरा टीबी आया है, जो आपके ड्राइंग रूम में बॉक्स में बंद है, वो भयंकर है। आधी आधी रात तक, 1-1 बजे 2-2 बजे तक खराब खराब चीजें देख करके जब आप सोएंगे तो मन में मवाद न रहेगा तो क्या रहेगा? सोना भी खराब होगा, सपना भी खराब होगा। अब आज होड़ मची है, सरकार तो बदहवास है, लोगों को पैसे चाहिए, और इस ढंग से टीबी का दुरुपयोग हो रहा है। लोग देखते हैं, बताते हैं, मैं तो देखते नहीं हूं। तो टीबी ने बड़ा नुकसान किया। भजन साधन समय टीबी में जाने लगा है। टीबी से बचें। कोई खास समाचार सुन रहे हैं, कुछ अच्छी चीज थोड़ा देख लें, ज्यादा ना देखें। आप बिल्कुल ना देखें, कौन तो कहां देखा हुआ है। अगर जंगल में कोई रोए तो क्या मतलब, कोई सुनने वाला नहीं। अगर मैं कहूं आप लोग टीवी हटा दीजिए, घर से कौन सुने। इसलिए इतना ही निवेदन है कि उसको बहुत कम देखिए। ये बच्चे टीवी देखते उधर किताब पढ़ जाते हैं, पढ़ने का उधर टीवी देखते हैं। क्या किताब पढ़ेंगे, वो क्या बात सुन। टीवी पर संयम, अखबार पर संयम, उपन्यास, गंदे उपन्यास कभी ना पढ़ो। साहित्य पढ़ो, ज्ञान विवेक वैराग के साहित्य पढ़ो, सदाचार के साहित्य पढ़ो। इस प्रकार अच्छे साहित्य को पढ़ो। संस्कार ही पूंजी हमारी। जीवन में हम कांटे इकट्ठे करते हैं कि फूल, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। गंदे कर्म करेंगे, कांटे इकट्ठे होंगे, हमें चुभेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, फूल इकट्ठे होंगे, आनंद देंगे। ये हम तो निर्बल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर गए, कहें कबीर कबीर। कभी पर कुछ बात समाधान की जिज्ञासा कुछ लोगों की थी, मुझे ख्याल है थोड़ा सा समाधान पर कर रहे। कभी कहां पैदा हुए, कभी गृहस्थ के विरक्त, कभी के गुरु कौन थे, विशाल से मिलता। कभी जीवनी पुस्तक है, पता नहीं खत्म हो गई क्या है। बहुत सी पुस्तकें सुनता हूं खत्म हो गई। अगर हो तो जो शौक रखे उसको पढ़े। कभी कहां पैदा हुए कोई नहीं जानता। पाले गए नींव नीमच जो है यहाँ जो गरीब थे। काशी का तारा तारा पर कबीर नाम का शिशु, वह शिशु मिला जिसका नाम कबीर रखा गया।
नीरू नीमा गरीब जुलाहे ने पाला। श्रद्धा शिष्य के रूप में खेत में जनक को मिली और राजघराने में पाली गई। कबीर साहब नीरू नीमा को मिले और गरीब घर में पाले गए। सीता जी के लिए कहा गया पृथ्वी फोड़ के निकली और पृथ्वी में समा गई। कबीर साहब के लिए कहा गया फूल पर प्रकट हुए और अंत में फूल में समा गए। ये दोनों बातें चमत्कार की हैं जो युक्त नहीं। क्षमा करेंगे कबीरपंथी लोग और वैष्णव लोग दोनों। कबीर साहब भी मनुष्य थे, सीता जी भी मनुष्य थी, दोनों माँ बाप से पैदा हुए होंगे। उनके माँ बाप का पता न लगने से उनकी ऊंचाई में कुछ भी कसर नहीं है। मनुष्य के मूल्यांकन के मानदंड उनके आचरण और ज्ञान होते हैं, जन्म और जाति नहीं। कबीर अपने जगह पर अनोखे संत हैं, सीता जी अपनी जगह पर अनोखी पतिव्रता है। पतिव्रता का महान आदर्श सीता जी। राम में तो त्रुटि हम मान भी सकते, सीता में नहीं। राम का वनवास होता है, सीता जी साथ चल देती, लेकिन राम को लोग ताना मारते हैं तो सीता को राम चुपके से निकाल देते हैं। सीता जी वजनदार है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों घटनाएं सम हैं और बहुत सी घटनाएं हैं। कबीर के माता पिता पाले पोसे गए गरीब नीरू नीमा जुलाहे, लेकिन अद्भुत पुरुष। लोगों को होता है कि मैं ब्राह्मण घर में जन्मता तो जरा साहस से कह सकता, क्षत्रिय घर में जन्मता, नहीं तो बनिया के ही घर में जन्मता, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा होता। कबीर की याद करो, कहाँ जन्मे पता नहीं, पाले गए गरीब झुग्गी झोपड़ी में, पढ़ाई लिखाई क्या प्रबंध होगा पता नहीं। और जो कुछ वो खरी बात कह रहे थे उसका समर्थक कोई नहीं था, लेकिन वह महापुरुष अडिग होके कहा काशी जैसी नगरी में। दिन दिन बढ़ते गए और उसके अनुगामी उसके जीवन में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहे जाने वाले लोग सभी हुए और देश विदेश में उसकी सुकीर्त फैली। और आज ये सभी महसूस करते हैं कि कबीर अनोखे संत हैं, अपने जीवन में ही अनोखे माने गए। तो कबीर की याद करके तो कोई भी मन से बलवान हो सकता है, क्योंकि कोई तो जितने महापुरुष हैं, कोई राजा का लड़का है, कोई धनी का लड़का है, कोई कुछ है, और कबीर के पास तो कुछ भी वैभव नहीं है, लेकिन कबीर अपने साथ है। अगर आप अपने साथ हैं तो सब कुछ है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद स्वामी, जो माना जाता है वो सच हो सकता है, क्योंकि किंवदंतियां इस पर खूब हैं, सब कहने का अवसर नहीं है। बीजक में एक पंक्ति है, रामानंद राम रस माते कहीं कबीरम कहीं कहीं थाके। रामानंद स्वामी रामरस में माते रहे, मैं कह के थक गया, लेकिन वो नहीं माने, ये कबीर साहब कहते हैं। अब इसमें दोनों बातें हैं। एक तो कह के थका जाता है अपनों से, पिताजी शराब बहुत पीते हैं, कह के थक गया, छोड़ते नहीं। ये पुत्र बात नहीं मानता, कह के थक जाता हूं। अपनों को कहने के लिए थकने की बात आती, मुहावरा थकने का मुहावरा अपनों में दिया जाता, दूसरे में नहीं। इसलिए स्वामी रामानंद और कबीर साहब की घनिष्ठता इससे सिद्ध होती है, लेकिन विचारों में अंतर भी सिद्ध होता है। रामरस में वो माते हैं, रामरस में तो कबीर साहब भी माते हैं, दोनों के रामरस में अंतर है। स्वामी रामानंद दशरथ पुत्र राम को परब्रह्म मानते, कबीर साहब घट घट बासी अंतरात्मा को मानते। वे कहते हैं श्री राम में ही परमात्मा नहीं है, रावण में भी परमात्मा है, हमारे और आप में भी है। किसी ने कहा कबीर साहब से, आप राम राम बहुत कहते, राम कहाँ है? कबीर साहब ने कहा, कहाँ कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरी पूता, राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। तो कबीर का राम सार्वभौमिक है, और इसलिए उसको रहीम भी कह देते हैं। अगर राम शब्द न पचता हो, रहीम कह ले, गॉड कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार रामानंद स्वामी कबीर के गुरु रहे हों ताज्जुब नहीं, और औपचारिक गुरु रहे,
किसी जिज्ञास को गुरु की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये निर्विवाद है कि कबीर का जो सच्चा रूप है वो अनोखा है, उस स्वामी रामानंद के विचारों से भी परे। इसलिए उनका जो विवेक है वही परम गुरु है, लेकिन मर्यादा के गुरु स्वामी रामानंद है। तीसरी बात तो गृहस्थ की विरक्त। बड़ा दुखमय विषय है कि लेखकों ने, एक दो लेखक ने लिखा और एक सनक फैल गई और लिख डाला गया कबीर गृहस्थ थे, वो लोई नाम की पत्नी थी। लोई नाम की कोई पत्नी कबीर की नहीं। युगेश्वर नाम के एक विद्वान बनारस के अच्छा लिखे हैं, लोई लोगों के लिए प्रयुक्त होता। कहें कबीर सुनो नर लोई, भुतवक पुजल भुतवा होई। नर लोई नर लोगों। गोरखनाथ ने भी अपनी वाणी में लोई लोगों के लिए कहा है। कमाल कमाली उनके शिष्य थे। कबीर परम विरक्त संत थे। किसी महापुरुष के जीवन को समझने के लिए अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य दो साधन है। अंतर साक्ष्य उनकी वाणी है, बाह्य साक्ष्य उनकी परंपरा है। अंतर साक्ष्य उनकी वाणी बीजक पढ़िए, खरा ज्ञान का कोश है और वैराग्य से भरा है। जहां जराई सुंदरी तुर्जन जाए कबीर, उड़ के भस्म जो ला गई सूना होए शरीर। सुंदरी जहां जला दी गई हो अय कबीर वहां भी मत जा। कहीं भस्म उड़ के लगेगा तो तेरा शरीर सूना हो जाएगा। तो यहां लाक्षणिक अर्थ है, यानी याद से मन खराब हो सकता है। इसमें यह नहीं मानना चाहिए इसमें स्त्री का निरादर है। वास्तव में स्त्री का सही आदर विरक्त संत ही करते हैं। वह सारी नारी को मां मानते हैं। कबीर साहब ने तो कहा है कि कबीर नारी तो मां है, इसलिए छाड़ चला अवधूत। अवधूत नारी मात्र को मां समझ करके विरक्त हो गया। कबीर का बीजक आप पढ़िए, माया महाठगनी हम जानी। उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको उन्होंने लथाट डाला है। अगर वह स्वयं लोई से युक्त होते कैसे कहते? गुजरात के एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, विद्वान ने, कि कबीर के पीछे जो लोई या किसी स्त्री को जोड़ते बड़ा अनर्थ है। जो जीवन भर विषयासक्ति का खंडन करता रहा है, उसी के साथ विषय वासना की बात जोड़ना कितना अनर्थ है। तो उन्होंने सच लिखा है। बाह्य साक्ष्य है उनकी परंपरा। पूरे कबीर पंथ में कोई नहीं मानता है कि कबीर साहब गृहस्थ थे। कबीर पंथ में एक शाखा गृहस्थ की भी है, जो महंत, खास महंत गृहस्थ होते हैं। उसके बाद विरक्त भी महंत होते हैं और साधु भी होते हैं। और बाकी सारी शाखाएं कबीर पंथ की विरक्त हैं, पूरी विरक्त हैं साधुओं की। और गृहस्थ जो लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो तो अलग बात है, भक्त लोग। तो जो विरक्त संत हैं कबीरपंथी, वह तो उनको विरक्त मानते ही हैं। जो गृहस्थ संत हैं, गृहस्थ महंत हैं, वो भी कबीर साहब को विरक्त मानते हैं। काशी कबीर चौरा कबीर साहब का निवास था, जो आप कबीर चौरा आश्रम है। वहां 23 या 24 पीढ़ी इस समय चल रही है। पूरी विरक्त परंपरा है। कबीर साहब के बाद श्रुत गोपाल साहब हुए हैं। श्रुत गोपाल साहब एक विद्वान पंडित थे दक्षिणी भारत के, सर्वानंद उनका नाम था। वह काशी के पंडितों को हरा करके दिग्विजयी बनने के लिए काशी आए थे, सबको हरा दिए थे। तब उनकी मां ने कहा था कबीर से तुम बात करो। तो उन्होंने कहा था कबीर पंडित थोड़े, वो तो संत हैं। कहने उनसे भी बात करो। तो जब उनसे बात किए तो वहीं झुक गए और उनके शिष्य हो गए। तो सर्वानंद ही सर्वाजीत कहलाए, फिर श्रुत गोपाल साहब कहलाए। और उसके बाद परंपरा चली। पूरा कबीर पंथ मानता है कि कबीर विरक्त है। निर्वाण साहब सूरत के थे, जो उनका मंदिर आज भी है। निर्वाण साहब ने स्वयं गाया है कि कबीर अवधूत है। कबीर जब बुलाए, कबीर को बुलाए निर्वाण साहब वैष्णव थे। अपने मंदिर में उनका स्वागत किए, रात भर सत्संग चला। जब कबीर साहब सुबह चले तो कहे निर्वाण जी अब तुम्हें लोग साहब कहेंगे। फिर वैष्णव ने कहा न निर्वाण जी से कि महाराज हम और आप वैष्णव हैं, भगवान राम को अवतार मानते और मूर्ति पूजते हैं। कबीर साहब राम को मनुष्य मानते हैं।
महापुरुष मानते, मूर्ति भी नहीं पूजते, तो आप ऐसे कबीर के ऊपर कैसे निछावर हो गए? तो निर्वाण जी ने जो समझाया उस पर एक गीत बनाया, संतो मन में अचरज आयो, कबीरा से कैसे मन लुभायो, कबीरा जुगन जुगन का योगी अवधू को अपनायो। कबीर तो जुग जुग के जोगी है, अवधूत है, महाअवधूत है। ये कबीर के जमाने में निर्वाण जी महाराज हुए हैं। उन्होंने कहा कबीर सगुण निर्गुण से ऊपर है, तो मतलब है कि कबीर साहब विरक्त संत थे। ये पूरा कबीर पंथ मानता है और कबीर की वाणी इसमें साक्षी है। लेखकों ने अनर्थ किया है। श्री कृष्ण महाराज महान क्रांतिकारी चिंतक पुरुष, लेखकों ने उनको रसिया बनाया। महाराज श्री राम एक पत्नी व्रती और अनेक संस्कृत रामायणों में उनको रसिया बनाया गया। सौभाग्य से उसका प्रचार नहीं हुआ, अच्छा हुआ। तो पीछे पीछे लेखक क्या नहीं कर सकते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी वहां पहुंच करके व्यापार कर लिए जहां गाड़ी आज तक नहीं पहुंची। कबीर के विषय में थोड़ा समाधान बीच में मुझे याद आई बात। अब समापन की दिशा में है अंतिम बात कि भाई अपने मन को ठीक करना असली बात है। आज कल में एक दिन आ जाएगा जाने का समय, और यहां किसी के हाथ में कुछ लगेगा नहीं। हम और आप सब जानते हैं, लेकिन प्रयोग कितने लोग करते हैं। रूप गोस्वामी एक महान वैष्णव संत हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। उन्होंने कहा है जतपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इद विचिंद मन पुरुष स्थिरम नसदिदम जगतित्यवधारे। रघुपत श्री रामचंद्र जी का अयोध्या का ऐश्वर्य कहाँ गया? जतपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? तुम अपने विषय पर विचारो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा कब तक क्या रहेगा। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम, शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। रोज रोज प्राणी यमलोक को जाते हैं, लेकिन जो बचे हैं वो यही चाहते हैं कि हम यहीं रहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर रसरी पाँव में कहाँ सोवे सुख चैन, सांस नगारा कूंच का बाजत है दिन रैन। आपके नाक के पास जो सांस चलती है वो कूंच का नगारा मानो बज रहा है। कितना मार्मिक कथन है। सांस नगारा कूंच का बाजत है दिन रैन। कबीर पांच पखेरुआ राखा पोख लगाए, एक जो आया पारधी लई गया सबे उड़ाए। प्राणपान समान ब्यान उदान, ये पांच पक्षी को पाल पोस करके रखा था। एक बधिक आया, पांचों को एक ही साथ उड़ा ले गया।